वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, राम राम जी, राधे राधे। ये सुबह सुबह है जब दीदी अभी जो हैं वो पूजा घर में पूजा कर रही थी। और ये सुबह पूजा करने के बाद जब ये पूजा करने के बाद फिर मैंने बनाया है आज मीठे पूड़े। हमेशा हम गुड़ या शक्कर के बनाते हैं, लेकिन आज मैंने बनाए हैं देसी खांड के क्योंकि अब हम चीनी की जगह देसी खांड यूज़ करते हैं। और आपको मैं सजेशन दे रही हूँ कि आपको देसी खांड यूज़ करनी चाहिए चीनी की जगह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ वाइज भी। चीनी को छोड़ दीजिए प्लीज़, या उसकी जगह गुड़ या शक्कर यूज़ कीजिए। और इसके बाद फिर मैंने जो मिक्स है वो किया, उसके अंदर आटा मिक्स किया मैंने। और आटा मिक्स करने के बाद फिर पूरे डाल दिए तवे के ऊपर। और इसके ऊपर पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और उसके ऊपर डाल दिया मिक्सचर। और उसको मैं आपको बताऊं, सब लोग अलग अलग तरीके से फैलाते हैं, तो मैं हमेशा पत्तों के हेल्प से ही फैलाती हूँ। पत्ते तो काफ़ी होते हैं तो उनकी हेल्प से फैला लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है। और मैं इसको हमेशा स्पैचुला यानी कि पलटे से ही फोल्ड करती हूँ। और ये मैं 2 तवे रखे हुए थे आज मैंने, क्योंकि सब लोग गरम गरम खाते हैं तो एक साथ ही बैठ जाते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों तवों पे ही बनाना शुरू कर दिया। एक हमारा नॉन स्टिकी तवा है और एक सिंपल आयरन वाला तवा है। और ये देखिए सब मैंने नाश्ता निपटा दिया था। और इसके बाद देखिए ये कुत्तों की रोटियां हैं हमारी, हम हमेशा उनके लिए फ़्रेश बनाते हैं, ताज़ी रोटियां। और इसके बाद मेरे पास कितना सारा बर्तन थे, सब कुछ मैंने निपटाया। और ये देखिए फिर दोपहर के लंच के बाद बीबी ने जो दालें हैं वो सारी सुखाई थी आज पूरी की पूरी, और फिर उन सबको डिब्बों में डाल दिया था। और इसके बाद फिर जीवा हमारे घर खेलने आ गई थी, तो जीवा काफ़ी देर तक विनीत के ट्रैक्टर के साथ खेलती रही। और इसके बाद मैं और दीदी बाड़े में चले गए। जब हम बाड़े में गए तो रास्ते में हमें मिली बहुत सारी भेड़ें। और भेड़ें मिलने के बाद फिर हमने किया अपना बाकी काम। जाके वहाँ पर दीदी ने किया गोबर इकट्ठा और फिर मैं गोबर डालने चली गई। और इसके बाद मैंने डाला, फिर पानी पिलाया गायों को। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो पानी पिलाने के लिए हम ड्रम यूज़ करते हैं गायों को, जो जब पानी नहीं आता तब डालते हैं उसमें से सिर्फ पानी, तो उसको साफ़ किया। उसको साफ़ करने के बाद फिर दीदी ने आज सारी खुरलियाँ साफ़ की थी, क्योंकि बहुत कल का घास था वो बचा हुआ था गायों के आगे। तो फिर मैं उसको डालने चली गई बाहर कुर्डी के ऊपर। इसके बाद मैंने घास डाला सारा। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है हम नौकर नहीं रख सकते। पहले हमारे पास नौकर थे, लेकिन फिर हमने कम कर दिए थे अपनी गायें, तो इसके बाद से हम खुद काम करते हैं, हमें अच्छा लगता है। क्योंकि गायें, और एक और बात बता दूं, हम लोग भैंसें नहीं अब रखते, पहले भैंसें रखते थे, लेकिन अब हम सिर्फ गायें रखते हैं। क्योंकि गाय का जो दूध है वो बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए। इससे बच्चों, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बचपन से ही गाय का दूध पीता था, तो वो भैंस का तो वो दही भी नहीं खाता कभी भी। और इसके बहाने ही हमें इस बहाने से हमें बहुत अच्छे तरीके से गायों की सेवा करने का भी मौका मिल रहा है। और यही हमारे लिए सौभाग्य है। आप लोगों को भी गौ की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो मैं रोज़ जब खाना बनाती हूँ तो मॉर्निंग में सबसे पहले रोटी है वो गाय की ही निकालती हूँ। और आप लोगों को लगता था ना कि हर रोज़ दीदी ही दूध निकालती हैं, तो ऐसा नहीं है, मुझे भी निकालनी आती है दूध। और आज मैंने निकाल लिया। मैं आपको बता दूँ, जब हमारे बहुत सारी गायें और भैंसें थी, यानी कि हमने अपना बड़ा डेयरी फार्म किया हुआ था, उस टाइम पे हम सब एक एक जो था वो 3-3 4-4 गायों की भैंसों की दूध है वो एक एक टाइम में निकालते थे। और साथ में हमने नौकर भी रखे हुए थे तब तो 2। तो फिलहाल तो हमारे घर सिर्फ एक ही नौकर है जो हमारा घास लेके आता है, क्योंकि घास लाने के लिए हमने नौकर रखा हुआ है। गर्मियों में तो घास खेत में से कटता नहीं ना फिर, क्योंकि हम चरी लेके आते हैं आजकल तो। और इसके बाद ही अब तो ना हमारे बाड़े में भी हम लोग भी जाते थे पहले तो, पर अब नहीं जाते, क्योंकि हमें अच्छा लगता है सब काम करना। हम सारा काम खुद से करते हैं, मैं और दीदी। और आज वीडियो है जो वो दीदी ने बनाई है, मैंने उनको बोला कि आप वीडियो बनाओ, मैं काम करूँगी आज। तो वो वीडियो बनाने लग गए थे और फिर मैं काम करने लगी थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हम लोगों के बीच में कोई भी काम बटा हुआ नहीं है। हम लोग जो भी हमारे काम आगे आता है हम वही काम कर लेती हैं दोनों, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो काम बांटने का तो मतलब ही नहीं होता। और भगवान ने की कृपा है कि हम दोनों में प्यार है अच्छा। तो मेरी शादी को भी 12 साल हो चुके हैं और दीदी की 18। हम दोनों इकट्ठी रहती हैं। और ये देखिए उसके बाद हम अपने ताई जी के घर चले गए, साइड जो कि हमारे बाड़े के पास में ही है ताई जी का घर। तो ये देखिए ताई जी बैठी हैं, और ये मेरी मासी भी लगती हैं और ताई भी लगती हैं। ये अपने
देवते के लिए, यानी कि मेरी ननद के बेटे का बर्थडे है, तो उसके लिए कपड़े लेके आए थे। और इसके बाद हम घर आ गए थे। घर आते ही हमने तुरंत पहले तो दूध गर्म रखा, और आज हमने बनानी थी मिस्सी दाल, तो उसको भे के रख दिया था। और इसके साथ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा मसाला रैक। ये अभी हमने थोड़े दिन पहले ही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये 400 का आया है। और सच बताऊं, जिस दिन का ये आया तो हमारे काफ़ी सारे मसाले हैं वो अच्छे से हो गए हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सूट। ये मैंने बाजू में सिर्फ एक सिंगल पट्टी लगाई हुई है, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लगाते हैं। अगर आप स्लीवलेस नहीं डालना चाहते और ना ही आप लॉन्ग बाजू डालना चाहते हैं लंबी, तो आप ये पट्टी लगा सकते हैं। ये स्लीवलेस सूट का भी काम करता है और बाजू वाले सूट का भी काम करता है। ये मैं आपको ना बताऊंगी ज़रूर कैसे लगाते हैं। जब मैं अपने नए किसी नेक्स्ट सूट में लगाऊंगी तब मैं आपको ज़रूर दिखानी है मैंने कि इसको कैसे लगाते हैं। और इसके बाद मैं और दीदी दोनों रेडी होके चले जा रहे थे। यहीं पे हमारे गांव में ही कपड़े की दुकान है, तो हम वहाँ जा रहे थे। और दीदी तो बिल्कुल शर्माती ज़्यादा है, तो इसलिए वो बोलते भी नहीं कुछ भी। तो इसके बाद हम दुकान पे पहुँच गए थे। दुकान पर पहुँचने के बाद फिर हमने देखिए दुकान पे कितने अच्छे से सूट रखे हुए हैं। काफ़ी अच्छी दुकान है हमारे गांव में, और रीज़नेबल प्राइस है इनके काफ़ी। हम मोस्टली जो सूट हैं वो इन्हीं की दुकान से लेके आते हैं। हमारी जो सलवार और प्लाज़ो थे वो रखे थे, तो उनके साथ जो कमीज़ हैं वो फट चुके थे, तो हमने सोचा कि उनको फेंकना, दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। तो हम उनके साथ ले आए कमीज़। ये एक कमीज़ मेरी है और 2 दीदी की हैं, क्योंकि दीदी के तो 3-4 सूट की जगह हम एकदम से गए, तो फिर हम 2 उनके लेके आए हैं आज ही। तो देखिए दीदी का एक मर्जेंटा है ये, और एक ये ग्रीन वाला है जिस पे प्रिंट है, और मेरा ये जो ब्राउन कॉफ़ी शेड है वो है। और इसके बाद हम दोनों ने फिर अपना काम निपटाना शुरू किया। दीदी जैसे आज रोटी बेल रही थी फटाफट से, और मैं रोटी सेक रही थी, क्योंकि हम ऐसे ही बनाते हैं खाना रात का, एक बेलती है और एक सेकती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम फटाफट से, हमें ये होता है कि जल्दी से खाना बना के हम किचन से बाहर निकलें। और इसके बाद सबने अपना डिनर ख़त्म किया। मैं रात के बर्तन साफ़ कर रही थी, और दीदी किचन को समेटने में लगी हुई थी। जो भी सामान बाहर था वो सब समेट के रख रही थी जल्दी से। और देखिए गुड नाइट गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।